महिला के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और दर्द इतना तेज था कि बर्दाश्त से बाहर था। जो महिला थी वह अब इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि फिर वो अपने पति से कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसका पति उसको लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में डॉक्टर उस महिला के पति को बताते हैं कि बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। लेकिन जो उस व्यक्ति के चेहरे पे खुशी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, बल्कि वो पति जो होता है वो गुस्सा होता है और वो अपनी पत्नी को घूर करके देख रहा होता है। लेकिन अब डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है कि इतना खुशी की बात है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को इतना घूर करके देख रहा है आखिर क्यों? दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो सवाल होता है कि आखिर मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, तो ये तुम्हारे पेट में बच्चा किसका पल रहा है? इस पर जो महिला होती है वो कुछ नहीं बोलती है, अपनी नज़रें झुकाई होती है। लेकिन जो सवाल का वो जब जवाब देती है, जब अपनी नज़रें उठाती है और जो जवाब देती है, उसको सुन करके उसके पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और उसके बाद जो फैसला लिया जाता है वो वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाला था। जब इसकी खबर सभी लोगों को पता चलती है तो सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर दुनिया में इंसानियत मर गई है क्या? तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफ़र के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। कहानी की शुरुआत करो उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत कुछ भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आप लोगों को अगर कुछ गलत लगे, कुछ सही लगे तो इस वीडियो में जो कमेंट है उसका ऑन है, आप लोग कमेंट वहाँ से लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम भी लिखिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, तो अगली वीडियो में हम अपने व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति रहता है, जगह का नाम नहीं बताएंगे, लास्ट में बता देंगे। व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राम विजय होता है, जिनकी उम्र यही कोई लगभग 52 साल के करीब हो रही थी। उनकी पत्नी नेहा, जिसकी उम्र 55 साल थी। उम्र का तगाजा थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। जो नेहा है और जो राम विजय है, इन दोनों के बीच से एक उनका लड़का था, जिस लड़के का नाम राजन होता है। राजन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज था और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था। वक्त आगे बढ़ता है। अब जो राम विजय होते हैं वो एक गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय होते हैं और वही मध्य प्रदेश के सचिवालय में काम कर रहे होते हैं। सब कुछ इनके जीवन में बहुत ही बढ़िया चला था। लड़का धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर वो चला जाता है अमेरिका और वहीं पर रह करके वो भी जॉब करता है। और इधर जो नेहा है, अब एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत इस कदर बिगड़ती है कि उनको अब लगा था कि बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो राम विजय है वो कभी दूसरे इस अस्पताल, कभी उस अस्पताल लेकर के इधर उधर भागते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन जो दर्द का धीरे धीरे जब पता चलता है तो पता चलता है कि उनको पेट में ही कैंसर है और वो कैंसर लास्ट स्टेज पे है। उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल है। अब धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है तो जो नेहा है, लगभग 4 महीने बाद ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब बॉडी को रखा गया रहता है। राजन वहाँ से इमरजेंसी फ्लाइट लेता है और लेकर के वो इंडिया आता है और अपने घर पे पहुँचता है। जो नेहा है, यानी कि जो लड़की की माँ है, उनको मुखाग्नि दी जाती है। जो क्रियाक्रम होता है रीति रिवाज से वो किया जाता है, सब कुछ संपन्न हो जाता है। अब लड़का भी वहीं पर रुकता है 2 महीने तक। राम विजय भी अपने जॉब पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जो लड़का है वो कहता है कि पिताजी मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने से गुजारा होगा नहीं, तो मुझे वहाँ पर अपनी कंपनी को ज्वाइन करना है। बार बार मेल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है। तो जो राम विजय होते हैं कहते हैं कि ठीक है, तुम चले जाओ। राजन जो है वहाँ पे अपने अमेरिका जाता है और वहीं पर उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि के साथ वो लिविंग में रहता है। अब उनको वहाँ पर एक दूसरे के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता था, वो उधर रहते थे। लेकिन जब ऐसे वक्त गुजरता है, 1 साल का जब वक्त गुजर जाता है धीरे धीरे, तब तक पता चलता है कि एक व्यक्ति गांव से फ़ोन करता है और बताता है कि तुम्हारे घर पे कोई एक लेडीज़ आ रही है और वो रोज़ाना लगभग आ रही है।
तो जो लड़का है वो सोचता है कि हो सकता है कि कोई और नहीं बल्कि पापा की पीए होगी, हो सकता है वही आती जाती होगी। फिर अपने वो पिताजी से फ़ोन भी पर भी बात करता है और कहता है कि पिताजी, ये घर में कौन सी औरत आ रही है, लड़की है वो आ रही है। तो वो कहते हैं कि वो हमारी पीए है, वही आती है, जो काम धाम रहता है वो करती है, उसके बाद चली जाती है। इस पर जो राजन होता है वो कहता है कि ठीक है। अब उसे किसी भी प्रकार की अब दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो फ़ोन कॉल है अब वो ज़्यादा धीरे धीरे जाने लगे थे। वो उधर से फ़ोन कॉल अब इस कदर जाते थे कि कहते थे कि लोग कि वो तुम्हारे घर में रहती है, वहीं पर जो काम धाम होता है वो सारे करती है, कपड़े फैलाती है। अब ऐसी कौन सी पीए होगी जो कपड़े खींचेगी, कचारेगी, खाना बना कर खिलाएगी। जब राजन इस बात को सुनता है तो उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है। वो सोचता है दाल में कुछ काला है। अब इसी बात को सोच करके वो सीधा बिना बताए अपने पिता को फ्लाइट लेता है और सीधा इंडिया आ जाता है। इंडिया आकर के वो अपने घर पे पहुंचता है। अब जब घर पे जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि घर में एक खूबसूरत लड़की होती है, जिसको देख करके राजन की भी नीयत बिगड़ जाती है। लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करता है, कुछ बोलता नहीं है। और वो तुम्हारे गुस्से के वैसे भी कुछ नहीं बोल रहा था। जिस लड़की का नाम खुशबू होता है, राम विजय से पूछता है कि आखिर ये बताओ कि ये कौन है और कौन से ऐसी आपकी पीए है जो आपका कपड़ा धुलेगी, सब कुछ करेगी, खाना बना खिलाएगी, ऐसी कौन सी पीए कहाँ मिलती है। अब राम विजय को लगता है कि अब बात बिगड़ रही है। अब इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो अब जो बातें हैं वो सारी बता ही देते हैं। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तुमसे एक झूठ बोला था और ये कोई पीए नहीं है, बल्कि मैंने इससे शादी कर ली है। अब ये हमारे साथ ही रहती है, ये मेरी पत्नी है और ये तुम्हारी माँ है। अब जब राजन इस बात को सुनता है तो मारे गुस्से के वो आग बबूला है, वो कुछ बोलता नहीं है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। लेकिन अब वो कुछ नहीं बोलता है। अब आया था इंडिया तो इतना जल्दी जा नहीं सकता था। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है और 1 महीने का जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो अपने पिता से कहता है कि अब उसको यहाँ पर रहते रहते बोरिंग हो गया है, वो घूमने जाना चाहता है और वो घूमने के लिए शिमला जाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम शिमला जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो जो राजन है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब तक जो खुशबू है वो भी इस बात को सुनती है कि जो लड़का है वो जाने के लिए शिमला कह रहा है। तो अपने पति से कहती है कि मुझे भी घूमने जाना है, मैं भी शादी के बाद से कहीं गई नहीं हूँ, तो अगर मुझे भी बेटे के साथ भेज देते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन राम विजय उसको समझाते हैं कि देखो वो तुमसे वैसे ही गुस्सा है, वो तुमको लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन वो खुशबू कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ राजन से। अब राजन से जब वो बात करती है, कहती है कि मुझे भी साथ लेके चलो, शादी के बाद से मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, तो अगर अपने बेटे के साथ ही अगर घूमने का मौका मिले तो फिर क्या ही दिक्कत है। जो राजन होता है एकदम गुस्से भरी निगाहों से देखता है और गुस्सा होता है, डांटता है, उसको फटकारता है, कहता है कि वो नहीं लेके जाएगा। लेकिन जब बार बार खुशबू रिक्वेस्ट करती है, माफी मांगती है, तो बहुत ज्यादा जब दिक्कत होती है तो फिर राजन मान जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है। फिर वो अपना ये सामान पैक करती है और ये दोनों माँ और बेटे, यानी कि सौतेली माँ और बेटे, निकल जाते हैं शिमला घूमने के लिए। वहां पर वो जाते हैं, फिर वहीं पर जाकर के एक अपना प्राइवेट रूम लेते हैं और रूम में एक ही रूम में वो लोग रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी कि 3 दिन जब बीतता है वो दोनों घूमते हैं, जितना शिमला में घूमना होता है। दिन भर घूमते हैं, शाम को वापस आते हैं, होटल में खाना खाते हैं और खा करके आकर के रूम पे सो जाया करते थे। एक दिन इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि जो राजन है उसका बाहर जाने का मन नहीं हुआ। तो फिर वो नीचे जाता है होटल पे और फिर पूछता है कि दारू की दुकान कहाँ है, और जाता है वहाँ से एक दारू की बोतल लेकर के आता है और कमरे में लेकर के आता है और उसके बाद वो पीने लगता है बैठ के। जब खुशबू इस बात को देखती है तो वो उसको राजन को डांटती है, कहती है कि तुम पीते भी हो, मुझे बताया नहीं, आखिर क्यों पी रहे हो। राजन उसको डांट देता है और कहता है कि ज़्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। और वो दारू पीता है और दारू पीने के बाद फिर खाना पीना दोनों खाते हैं और खाने के बाद वो सो जाते हैं। राजन इतने नशे में होता है कि वो भूल जाता है कि उसके बगल में खुशबू सोई हुई है, यानी कि उसके पिता की बीवी सोई हुई है। उसको ये लगता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है रश्मि, वही सोई हुई है और उसके साथ वो गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। अब खुशबू भी ये समझते उसको देर नहीं लगती है, वो सोचती है कि ये नशे में है और इसीलिए वो ऐसे बोल कर रहा है। अब वो कुछ बोलती नहीं है और फिर राजन मौके का फायदा उठाता है और उस महिला के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन संबंध बनाने के दौरान ही उसको याद आता है कि ये तो
खुशबू है, यानी कि मेरी सौतेली माँ है, लेकिन वो रुकता नहीं है, बल्कि वो अपना काम शुरू करता है रहता है और वो उससे संबंध बनाता है और उस रात कई बार वो संबंध उससे बनाता है और फिर वहीं से उन लोगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब लगभग वो लोग 1 हफ्ते तक वहीं रुकते हैं और रुकने के बाद से फिर वो लोग वापस आने का प्लान बनाते हैं। जो राजन है वो भी कुछ फ़ोन बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लड़का गया है और वो अपनी माँ के साथ गया है तो दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे, सही रहेगा, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वो आते हैं, आने के बाद से जो रश्मि है उसका भी अपने पति के प्रति जो लगाव था, जो संबंध बॉन्डिंग थी, वो अब धीरे धीरे दूर होती नजर आ रही थी। और जो राजन होता है, राजन भी अपनी गर्लफ्रेंड से अब कम बात करता था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में ही मस्त हुआ करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। अब जब रामविजय देखता है कि उसकी पत्नी अब उससे कम लगाव लगा रही है, उससे कम बातचीत कर रही है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो राजन के साथ ज़्यादा खुश है, तो उसको थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन सोचता है कि छोड़ जाने दो, उसको चाहिए क्या ही, 2 वक्त की रोटी चाहिए और जो मिल ही रही है उसको। और दूसरी बात ये है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को जान ले रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे के साथ माँ बेटे खुश हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या है। पहले तो राजन उसे बहुत ज़्यादा जलता था, अभी तो ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है, लगभग 4 हफ्ते का जब वक्त गुजर जाता है, तो जो खुशबू है उसके पेट में दर्द होने लगता है। और जब पेट में दर्द इस कदर बढ़ता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, और वो कहती है रामविजय से कि मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। जो रामविजय है उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा उसका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता चलता है, जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। लेकिन रामविजय के चेहरे पे खुशी तो नहीं थी, लेकिन गुस्सा भरपूर था। और वो कहते हैं कि आखिर ये बताओ, वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, फिर वहाँ से घर आते हैं और कहते हैं कि बताओ, मैंने तो 5-6 महीने से तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है, तो ये बताओ कि ये तुम्हारे पेट में बच्चा किसका पल रहा है। अब खुशबू को लगता है कि बातें बिगड़ रही हैं। अब इसलिए उसने फैसला किया कि जो बातें हैं वो सारी बता देगी, और वो कहती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, बल्कि आप ही के बेटे का ये पेट में मेरे बच्चा पल रहा है। अब जैसे ही रामविजय इस बात को सुनते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, तो डांटने फटकारने लगते हैं। लेकिन खुशबू कहती है कि मुझे अब आपके साथ नहीं, बल्कि आपके बेटे के साथ रहना है, राजन के साथ रहना है। राजन भी तैयार था कि वो खुशबू के साथ ही रहेगा। उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया था, फ़ोन भी करना बंद कर दिया था धीरे धीरे। अब जो खुशबू है और राजन है, ये दोनों के ऊपर प्यार का खुमार चढ़ गया था। अब जो उधर रश्मि थी वो अलग परेशान थी। फिर वो दूसरे नंबर से जब कॉल करती है तो पूछती है, तो ऐसी बात क्या है, तो कहता है कि अब वो कभी यूएस से नहीं आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, बल्कि वो यहीं पे रहेगा, उसके पिता उसको मना कर रहे हैं। तो वो शादी की बात जब करती है तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं बताऊंगा। इतना कह करके फ़ोन कट कर देता है और फ़ोन को बदल देता है, वो सोशल मीडिया से दूर हो जाता है। अब इधर दोनों राजन और खुशबू, अब राजन खुशबू तो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसके पास एक ऑप्शन होता है कि अब या तो वो रामविजय के पास हो या तो राजन के पास हो, लेकिन मजबूरी में वो रामविजय के पास होती है, क्योंकि बीवी तभी उसी की थी। लेकिन राजन इधर गुस्सा होता था, वो चाहता था कि उसकी बीवी है तो उसके साथ सोए। अब बड़ा ही कन्फ्यूजन बड़ा मामला था। तो खुशबू एक दिन प्लान बनाती है और कहती है कि एक काम करते हैं कि रामविजय को रास्ते से हटा देते हैं, और वो दोनों जाते हैं रूम में और रामविजय की तकिया से दबा करके उसको मार देते हैं। और मारने के बाद रात ही रात जो रामविजय है वो निकलता है अपनी गाड़ी को लेकर के, वहां से सीधा शहर से बाहर निकलता है, और कचरे का ढेर होता है, उसी कचरे के ढेर में बोरे में भरी लाश को वहीं पर फेंक देता है। और उनको लगता है कि चलो यहाँ से फेंक दी जाएगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा। वो घर आ जाता है। जब 3 दिन बाद जब कचरे की गाड़ी जाती है तो वहाँ पर वो बोरा मिलता है। बोरे में जब लाश गिरती है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है। और जब पुलिस आती है तो फिर बाकायदा पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो काम करने एक गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय रामविजय है। तो उसके घर पे जब पुलिस पूछताछ करती है और जब बारीकी से पूछताछ की जाती है, यानी कि ढंग से जब पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि कोई कातिल कोई और नहीं बल्कि राजन और खुशबू ही है। पुलिस उनको हिरासत में लेती है और लेकर के जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो अभी तो जो खुशबू है, अभी तो वो जेल में ही है। अब उसको उस तरीके से रखा गया है क्योंकि वो अभी जेल में है, तो उस जो गर्भवती भी है तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राजन के ऊपर भी एफआईआर है और उसके भी ऊपर एफआईआर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही अपने ही पिता का, उसने अपने पति का मर्डर कर दिया। ये बड़ा ही अपने आप में बुरा लगा सबको।
तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।